Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of molar specific heat. As you know, guys, in previous class we have verified the gas laws, Boyle's law, and Charles law on the basis of KMT, and we have started the topic of heat capacity and specific heat. तो heat capacity में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज कर दे, ठीक है, या 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वो अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज ले है बॉडी के अंदर, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। और अगर उसी बॉडी और सब्सटेंस को स्पेसिफिक कर दें, मतलब अगर हम बात करें 1 kg सब्सटेंस की, कि किसी भी 1 kg सब्सटेंस को हीट सप्लाई करें और उससे उस बॉडी का टेम्परेचर, मतलब 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज कर जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो हमने लास्ट क्लास में स्पेसिफिक हीट, उसका सिंबल डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि स्पेसिफिक हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज करा दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को, ठीक है, हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। और स्पेसिफिक हीट के सिंबल हमने डिस्कस किया स्मॉल सी, और उसका फॉर्मूला हमने स्पेसिफिक हीट का डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और उसका यूनिट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया जूल अपॉन केजी इनटू केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी इनटू केल्विन, या अगर उसको हम न्यूमरेटर में लिखे जूल इनटू केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। ऑलराइट, तो ये तो था टॉपिक स्पेसिफिक हीट का, और आज की क्लास में हम मोलर स्पेसिफिक हीट स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस ये है, दोनों स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ सब्सटेंस जिनको हम केजी में मेजर कर रहे होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट को हम सिंपल नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं, सिंपल स्पेसिफिक हीट। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम मोल में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, उन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो कुछ सब्सटेंस, दोनों में बात एक ही है कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों स्पेसिफिक हीट जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। लेकिन अगर केजी में मेजरमेंट है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक हीट को हम इस सिंपल स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। लेकिन अगर मेजरमेंट जो है मोल में हुई हुई है, ठीक है, वो सब्सटेंस जिनको हम मोल में मेजर करते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट को हम बेसिकली हम मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं आपके पास एक डायग्राम यहाँ पे जो है वो बनी हुई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम कहीं डालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कंटेनर, इसके अंदर जो है वो गैस आपके पास फिल हुई हुई है। नॉर्मली हम गैस जो है गैसेस को हम मोल में मेजर कर रहे होते हैं, और इसका जो मतलब ये हमने 1 मोल ऑफ गैस जो है वो ली हुई है, जिसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है। इसको आपने हीट सप्लाई की, डेल्टा क्यू मींस हीट सप्लाई की, और किसको हीट सप्लाई की, 1 मोल ऑफ गैस को हीट सप्लाई की। हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होके 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना चेंज आया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया हीट सप्लाई करने से। किसी भी 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट सप्लाई करने से अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाए, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ये भी स्पेसिफिक हीट, बस यहाँ पे जो है वो सब्सटेंस हमने 1 मोल की बात कर रहे हैं। अगर हम मोल में मेजर करें किसी भी सब्सटेंस को, तो उसकी स्पेसिफिक हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। आपने हीट सप्लाई की, और किसको हीट सप्लाई की, 1 मोल ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जिससे उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होके बेटे 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये आपको मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, डायग्राम इसकी कॉपी करें और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन कहीं डाल के और मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है बेटे, तो डेफिनेशन लिखने स्टार्ट करें। द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat is required, the amount of heat is required to change the temperature of 1 mole of a substance. The amount of heat is required to change the temperature of 1 mole of a substance. The amount of heat is required to change the temperature
of 1 mole of a substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as molar specific heat, ठीक है बेटे। इसका सिंबल देख लीजिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट और सिंपल स्पेसिफिक हीट दोनों का सिंबल क्या है बेटा, स्मॉल सी, ठीक है। सिंबल के बाद इसका फॉर्मूला देखिएगा, सिंपल स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। वहां पे मास जो है वो केजी मेजर हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हम मोल में सब्सटेंस को मेजर करेंगे, तो इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एन डेल्टा टी, ठीक है बेटे, सी एन डेल्टा टी। एन क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, सी है, ठीक है। तो एन डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और रिलेशन को पलट के लिख देंगे, एन डेल्टा टी को नीचे ले आके डिवाइड करेंगे, रिलेशन को पलट के लिख देंगे, तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब इसके अगर यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिएगा बेटे, जो बेटे तो ऐसे यूनिट की बात करें तो देख सकते हैं कि आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा कि भाई फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है हीट, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, एन क्या नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल का जो यूनिट है वो क्या है, मोल, ठीक। और डेल्टा टी टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट क्या बेटा, केल्विन। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, जूल पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है। ये आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट आ गया, ठीक है। अगर टेम्परेचर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, जूल पर मोल इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां तक आके मोलर स्पेसिफिक हीट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट की टाइप्स डिस्कस करने। मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम Cv, ठीक है, C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो Cv, मतलब C के प्रीफिक्स में आपने स्मॉल v छोटा सा लिख दिया आपने, तो ये Cv जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह इसको Cp कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का जो सिंबल है उसको Cp, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल है स्मॉल c, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे Cp आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक करके दोनों टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो मोलर स्पेसिफिक हीट जिसमें वॉल्यूम जो है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास कंटेनर है जिसके अंदर गैस फिल हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिस्टन है ये क्या है, फिल्ड, ये पिस्टन जो है फिट की हुई है, इसको वेल्ड किया हुआ है, ठीक है। इस पिस्टन को यहाँ से वेल्ड कर दिया, मतलब अगर आप हीट सप्लाई करें तो इंटरनल प्रेशर बढ़ने से, ठीक है, पिस्टन मूव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पिस्टन को दोनों साइड से वेल्ड कर दिया ताकि पिस्टन मूव नहीं हो सके। और जब पिस्टन मूव नहीं हो रही तो यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है जिसका टेम्परेचर सपोज कर लें 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। आपने क्या करा, इसको हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से क्या होगा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा और जो टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ के 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आपने देखा कि और हीट सप्लाई करने से ये पिस्टन को मूव करते हुए ऊपर जाना चाहिए था। कब, जब ये पिस्टन यहाँ से साइड से वेल्ड नहीं होती, हमने पिस्टन को वेल्ड कर दिया, पिस्टन मूव नहीं कर सकती। जब पिस्टन मूव नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पिस्टन मूव नहीं कर रही तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे
तो आप हीट सप्लाई करके टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 मोल ऑफ गैस के या किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करा दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम, अब आपने जब पिस्टन को यहाँ पे वेल्ड कर दिया तो हीट सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कम हीट सप्लाई करने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाएगा, ज्यादा हीट नहीं सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे पिस्टन वेल्ड नहीं होती, ठीक है, और ये पिस्टन मूव करके ऊपर चली जाती, तो यहाँ पे आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि जरा सा वर्क होता, पिस्टन मूव करके ऊपर जा रही होती, टेम्परेचर में कम चेंज आता। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट सप्लाई करने, अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज कराना है और यहाँ पे पिस्टन को वेल्ड नहीं किया हुआ होता है, तो हीट ज्यादा सप्लाई करता है एज कम्पेयर टू अगर आपने यहाँ पे पिस्टन को वेल्ड कर दिया तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, तो हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर में जल्दी जो है वो चेंज आएगा, मतलब कम जो है वो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वापस आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम हम डिस्कस कर रहे थे कि वो मोलर स्पेसिफिक हीट जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से इंक्रीज करा दे, वो मोलर स्पेसिफिक हीट, वो स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दोबारा सुनिएगा कि वो स्पेसिफिक हीट जो किसी वो स्पेसिफिक हीट जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज करा दे, उस स्पेसिफिक हीट को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी कहते हैं, सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे। ये डायग्राम बना और इसके बारे में मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में लिखना स्टार्ट करें, ठीक है बेटे। डायग्राम बना लें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। लिखना स्टार्ट करें। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, the amount of heat which is required to change the temperature of 1 mole of a substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin, the amount of heat which is required to change the temperature of 1 degree centigrade or 1 Kelvin, 1 degree centigrade or 1 Kelvin at constant volume, at constant volume is called as molar specific heat at constant volume, at constant volume is called as molar specific heat at constant volume, ठीक है। फुल स्टॉप यहाँ तक आगे डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं सिंबल की। आप देख सकते हैं मैंने सिंबल लिखा हुआ है, दोबारा देखिएगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे। अब फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, अच्छा जरा देखिएगा बोर्ड पे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उस हीट को भी हम बेसिकली डेल्टा QV से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? डेल्टा QV से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सिंबल को, स्पेसिफिक हीट के सिंबल को CV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, जो फॉर्मूला सिंपल आपके पास जो था मोलर स्पेसिफिक हीट का कि डेल्टा Q इज इक्वल टू C एंड डेल्टा T, अब यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा QV इक्वल टू CV एंड डेल्टा टी। आपने देखा फॉर्मूला बन गया डेल्टा QV इक्वल्स टू CV एंड डेल्टा टी। CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें n डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो CV का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, n डेल्टा टी नीचे आके डिवाइड होगा तो CV का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा QV अपॉन n डेल्टा टी, डेल्टा QV अपॉन n डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे आपने राइट कर लिया, ठीक है, डेल्टा QV अपॉन n डेल्टा टी। अब यहाँ पे इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट देखिएगा बेटे, ऐसा यूनिट देखिएगा डेल्टा QV, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट है, हीट का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, ठीक है।
एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल mol, ठीक है। और डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या, तो इसका यूनिट भी वही रहेगा जो मोलर स्पेसिफिक हीट का था, ठीक है, जूल पर मोल इनटू केल्विन। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का भी यूनिट जूल पर मोल इनटू केल्विन ही रहेगा, ठीक है। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद अब आते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो अब ये डायग्राम जरा इसकी देखिएगा और समझिएगा। देखिए ये आपके पास एक कंटेनर है, ये पिस्टन है, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे है आपके पास कांस्टेंट, आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। और जो यहाँ पे गैस है वो 1 मोल ऑफ गैस हमने ली है, ठीक है। और सपोज करें इसका भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है। आपने इसको हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने से होगा क्या, इंटरनल हीट। अब पिस्टन यहाँ पे तो दोनों तरफ से हमने वेल्ड किया हुआ था, तो पिस्टन क्या थी, फिट थी। यहाँ पे आपके पास पिस्टन फिट तो है लेकिन वेल्ड नहीं की हुई, तो इसका मतलब मूवेबल पिस्टन है। हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, ये पिस्टन मूव करते हुए, ये देखिए ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली जाएगी, ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली गई। जब ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली गई तो वॉल्यूम क्या हो गया, ठीक है, ये पिस्टन यहां से मूव करते ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर आ गई, यहां से मूव हो गई, मूव करते ऊपर चली गई, तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। प्रेशर कांस्टेंट था, जो प्रेशर यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली गई हीट सप्लाई करने से, ठीक है बेटे। तो प्रेशर में जो है आपका एक्सटर्नल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से हीट, वो हीट जिसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, उस अमाउंट ऑफ हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली डेल्टा क्यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हुआ क्या कि हीट सप्लाई की, इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, प्रेशर बढ़ा और पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, और टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था वो बढ़ के 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन का चेंज आ गया। तो स्पेसिफिक हीट है ही यही कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन की बात करेंगे कि कितना चेंज आ जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस पे, कितने पे, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आ जाए तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, तो इस वजह से इस में मतलब इस स्पेसिफिक हीट जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के टेंपरेचर को इंक्रीज कर रही है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का नाम देते हैं। दोबारा, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है कि जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के टेंपरेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज करा दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। इसकी डेफिनेशन आप तो खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन थी वो यही डेफिनेशन रहेगी, बस एंड में यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा था, वहां पे क्या आ जाए कांस्टेंट प्रेशर, डेफिनेशन दोनों की सेम रहेगी। लिखिएगा द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड, the amount of heat which is required to change the temperature of 1 mole of a substance, the amount of heat which is required to change the temperature of 1 mole of a substance, the amount of heat which is required to change the temperature of 1 mole of a substance to 1 degree centigrade or 1 Kelvin, to 1 degree centigrade or 1 Kelvin, to 1 degree centigrade or 1 Kelvin at constant pressure, at constant pressure is called as molar specific heat at constant pressure, is called as molar specific heat at constant pressure, ठीक है बेटे। तो इसका सिंबल देखिएगा,
सिंबल हेडिंग डाल के मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, प्रेशर का सिंबल Cp, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, सिंबल की हेडिंग डाल के इसका सिंबल कॉपी कर लीजिएगा। फिर इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला जरा देखिएगा। Cv का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv इक्वल्स टू डेल्टा Qv अपॉन n डेल्टा T। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा, Cp इक्वल्स टू डेल्टा Qp अपॉन n डेल्टा T। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे बना दिया कि Cp इक्वल्स टू डेल्टा Qp अपॉन n डेल्टा T। यूनिट सेम रहेगा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम का यूनिट था, मोलर स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट था वही जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का भी रहेगा। ठीक है बेटा, यूनिट सेम है, जूल पर मोल इनटू केल्विन। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का यूनिट। ठीक है बेटा, यहाँ तक आके आपने मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब इससे रिलेटेड आपके पास कुछ रीजन आते हैं, जैसे आपके पास एक रीजन देखिएगा, रीजन क्या है, y Cp is greater than Cv। ठीक है, y Cp is greater than Cv। Cp मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से। ठीक है, तो आप पूरी वर्डिंग लिखिएगा, y मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। y मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये एक रीजन आपके पास 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये रीजन मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लोग को जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है आपने देखने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रीजन का, लेकिन समझ लें। ठीक है, रीजन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, लिखना आप लोगों ने खुद है, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आपको रीजन मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लें या आप जो है वो अपने पास रजिस्टर में जहाँ पे आप ये काम मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है, जो आपका काम, तो उसी के आगे रीजन जो है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, कोशिश करनी पहले आपने खुद अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है, उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लेंगे उसको आपने फिर उसको फॉलो करना है, तो आपको प्रॉपर वर्डिंग में पूरा रीजन लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो y स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, Cp ग्रेटर है, क्यों Cp ग्रेटर क्यों है Cv से, अब इसका रीजन जरा सुनिएगा। देखें, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसकी वैल्यू कम होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर से। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आ रहा, पिस्टन क्या है यहाँ पे दोनों तरफ से वेल्ड हुई हुई है, अब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, हीट सप्लाई करने से इंटरनल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पिस्टन मूव नहीं हो रही, अब यहाँ पे जब आपने हीट सप्लाई की तो ये हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, मतलब ये देखें, एक तो पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यूबी, ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज आता है तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं इससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन में चेंज आने के लिए, तो अब वो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो क्या कि एक तो टेम्परेचर को इंक्रीज करा रही है और दूसरी जो है ये वर्क करा रही है, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या थर्मोडायनामिकल वर्क हो रहा है। यहाँ पे पिस्टन थी, मूव करते ऊपर चली गई, तो ये जो वर्क हुआ, पिस्टन का जो वर्क हुआ, इसके लिए भी तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके लिए तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक तो थर्मोडायनामिकल वर्क में या वॉल्यूम के इंक्रीज करने में, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या थर्मोडायनामिकल वर्क हो रहा है। थर्मोडायनामिकल वर्क मतलब वो वर्क जो कि हीट की वजह से वर्क हो रहा होता है। ठीक है, उस वर्ड को हम बेसिकली थर्मोडायनामिकल वर्ड का नाम देते हैं। टॉपिक है पूरा आपके पास, इंशाल्लाह वो आने वाला है, इंशाल्लाह सेकंड मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थर्मोडायनामिकल वर्ड डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट से क्या हो रहा है, हीट के दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे जो हीट है, एक से थर्मोडायनामिकल वर्क हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और एक जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहा है। इस वजह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि बस यहाँ पे जो आपने हीट सप्लाई की उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कोलिजन इंक्रीज होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और उनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जल्दी एज कंपेयर टू मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हीट आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये तो एक रीजन हो गया कि वाई सी इज ग्रेटर देन सी। अच्छा जी, अब एक और रीजन आता है, वो देखिएगा बेटा, वाई वी प्रिफर, ठीक है, लिखिएगा वाई वी प्रिफर सिंपल स्पेसिफिक हीट, why we prefer, sorry, लिखिएगा why we prefer molar specific heat as compared to the simple specific heat, why we prefer molar specific heat as compared to the simple specific heat। simple स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अच्छा जी, तो व्हाई वी प्रिफर मोलर स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू द सिंपल स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्यों प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है, किस पे, सिंपल स्पेसिफिक हीट पे, क्योंकि देखें मोलर स्पेसिफिक हीट जो है, अगर हम बात करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं 1 मोल की। तो 1 मोल का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, कोई भी सब्सटेंस ले लें तो 1 मोल की बात होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंपल स्पेसिफिक हीट की, तो सिंपल स्पेसिफिक हीट में हम 1 केजी सब्सटेंस ले रहे होते हैं। 1 केजी सब्सटेंस में हर सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं 1 केजी आयरन में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो 1 केजी कॉपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, साइज उसका जो है 1 केजी कॉपर का ज्यादा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो 1 केजी एल्युमिनियम का साइज मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सिंपल स्पेसिफिक हीट में 1 केजी सब्सटेंस जो है होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर सब्सटेंस, हर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। इस वजह से हम मोलर स्पेसिफिक हीट को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है, किस पे, सिंपल स्पेसिफिक हीट पे, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सिंपल स्पेसिफिक हीट। तो ये भी एक आपके पास रीजन आपके पास आता है, ये भी आपको जो है मिल जाएगा। इसका रीजन आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है दोनों रीजन, ठीक है, आपको मिल जाएंगे और उनकी वर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आपने पहले दोनों रीजंस खुद अपनी वर्डिंग में लिखने हैं और उसके बाद जो है फिर आपने उस डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है फॉलो करने हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दें, नन्हे से जहन है, ठीक है, बहुत सारा जो है वो कोर्स भी बाकी है पढ़ना है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, ये जो है रीजन के क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, और वो आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे प्रिंट आउट निकाल के आप पेस्ट कर दें। आप लोग 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से उसको राइट डाउन कर लें, तो आपका जो है ये यहाँ तक आके कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक यहाँ तक आके आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज जो है, लेटनिंग हीट जो है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं और जाने से पहले फिर वही बात कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की, लेक्चर को लाइक नहीं किया, तो वीडियो जरूर लाइक करें, ठीक है, लेक्चर जरूर अपने फ्रेंड में शेयर करें, ठीक है। और आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है लेक्चर ढूंढने में, तो आप लोग डायरेक्ट जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चले जाया करें। तो प्लेलिस्ट देखने सेकंड ईयर की जो है फिजिक्स की, तो उसमें प्रॉपर सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको शेयर करना हो तो प्लेलिस्ट के लिंक आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी प्रॉपर लेक्चर जो है सारे सीक्वेंस में मिल जाए, लेक्चर को प्रॉपर ढूंढना ना पड़े, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।